नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है संस्कृत भाषा का प्रभाव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लंदन व न्यूजीलैंड के शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि संस्कृत पढ़ने से बच्चों में विलक्षणता आती है, महानता आती है। आज अपनी मातृभूमि पर उपेक्षा का दंश झेल रही संस्कृत विश्व में एक सम्मानी भाषा और सीखने के महत्वपूर्ण पड़ाव का दर्जा प्राप्त कर रही है। जहां भारत की सार्वजनिक पाठशालाओं में फ्रेंच, जर्मन और अन्य विदेशी भाषा सीखने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं विश्व की बहुत सी पाठशालाएं संस्कृत को पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा भारत की सभ्यता और संस्कृति का सबसे मुख्य भाग रही है। फिर भी आज हमारे देश में संस्कृत को पाठशाली शिक्षा में अनिवार्य करने की बात कहने पर इसका पुरजोर विरोध शुरू हो जाता है। हम भारतवासियों ने अपने देश की गौरवमयी संस्कृत भाषा को महत्व ही नहीं दिया। आज हमारे देश के विद्यालयों में संस्कृत बहुत कम पढ़ाई और सिखाई जाती है, किंतु आज अपनी मातृभूमि पर उपेक्षा का दंश झेल रही संस्कृत विश्व में एक सम्मानी भाषा और सीखने के महत्वपूर्ण पड़ाव को भी पार कर चुकी है। जहां भारत के तमाम पब्लिक पाठशालाओं में फ्रेंच, जर्मन पढ़ाए जा रहे हैं, वहीं विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर संस्कृत को उनके स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। न्यूजीलैंड की एक पाठशाला में संसार की विशेषतः भारत की इस महान भाषा को सम्मान मिल रहा है। न्यूजीलैंड के एक पाठशाला में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए संस्कृत पढ़ाई जा रही है। फिकिनो नामक इस पाठशाला का कहना है कि संस्कृत से बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के माउंट ईडेन क्षेत्र में स्थित इस पाठशाला में लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा दी जाती है। 16 वर्ष तक की आयु तक यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसमें संस्कृत को अनिवार्य किया गया है। इस पाठशाला का कहना है कि इसकी पढ़ाई मानव मूल्यों, मानवता और आदर्शों पर आधारित है। अमेरिका के हिंदू नेता राजन शेद ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को सम्मिलित करने पर फिकिनो की प्रशंसा भी की है। फिकिनो में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम लगाया गया है, जिससे बच्चों को कुछ भी सीखने में बेहद आसानी होती है। पाठशाला के प्रिंसिपल पीटर क्रॉम्पटन कहते हैं कि 1997 में स्थापित इस पाठशाला में नए तरह के विषय रखे गए हैं, जैसे दिमाग के लिए भोजन, शरीर के लिए भोजन, आध्यात्म के लिए भोजन। इस पाठशाला में अंग्रेजी, इतिहास, गणित और प्रकृति की विषयों की भी पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन संस्कृत एक विषय के रूप में विद्यमान है। पीटर क्रॉम्पटन कहते हैं कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो व्याकरण और उच्चारण के लिए सबसे श्रेष्ठ है। उनके अनुसार संस्कृत के जरिए बच्चों में अच्छी अंग्रेजी सीखने का आधार मिल जाता है। संस्कृत से बच्चों में अच्छी अंग्रेजी बोलने, समझने की क्षमता बेहद जल्दी विकसित होती है। कुछ प्रयोग से उन्होंने निश्चित किया है कि बच्चों में संस्कृत सीखने से अन्य
चीजों के जानने और सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। पीटर क्रॉम्पटन कहते हैं कि दुनिया की कोई भी भाषा सीखने के लिए संस्कृत भाषा आधार का काम करती है। इस पाठशाला के बच्चे भी संस्कृत पढ़कर बेहद खुश हैं। इस पाठशाला में 2 चरणों में शिक्षा दी जाती है। पहले चरण में 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे और दूसरे चरण में 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस पाठशाला में बच्चों को दाखिला दिलाने वाले हर अभिभावक का यह प्रश्न अवश्य होता है कि आप संस्कृत क्यों पढ़ाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि यह भाषा श्रेष्ठ भाषा है। विश्व की महानतम रचनाएं इसी भाषा में की गई हैं, इसी भाषा में लिखी गई हैं। अमेरिका के हिंदू नेता राजन जेद ने कहा है कि संस्कृत को सही स्थान दिलाने की विश्व में आवश्यकता है। एक ओर तो संपूर्ण विश्व में संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में संस्कृत भाषा के विस्तार हेतु ठोस कदम शासन के स्तर पर नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण भारत में ही संस्कृत का विस्तार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है और संस्कृत भाषा के महत्व से लोग अज्ञात हैं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म के तमाम ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा की विशेषताएं। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने कहीं किसी संशय की आवश्यकता या संभावना बिल्कुल नहीं है। इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद हो जाती है। इसे देव भाषा भी माना जाता है, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा भी है, अतः इसका नाम संस्कृत है। केवल संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी ही कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य भी है। शब्द रूप विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक या कुछ ही रूप होते हैं, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 27 रूप होते हैं, 27 रूप हो सकते हैं। द्विवचन सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन अतिरिक्त होता है। संधि संधि संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संधि संस्कृत में जब 2 अक्षर निकट आते हैं तो वहां संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। शोध से ऐसा पाया गया है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति शीघ्र ही बढ़ती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।